हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि उपचुनाव में बीजेपी दोबारा हार गई। अब बीजेपी की जो हार दोबारा हुई है इसको भूल चूक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया गठबंधन की दोबारा से बल्ले बल्ले हुई है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं योगी सरकार एनडीए सरकार बीजेपी सरकार के बारे में कि उत्तर प्रदेश से ग्रहण खत्म नहीं हो रहा बीजेपी सरकार का। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने डंके बजाए थे। उन्होंने कहा था ये इंडिया गठबंधन ने ऐसे ही इधर उधर से जीत पा ली है, उसको उन्होंने झुटलाने की कोशिश की थी। पर उपचुनाव की जो बात करें, 13 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पे सिमट के रह गई। ये क्या होता जा रहा है? बीजेपी का धर्म राज्य सारा खत्म होता जा रहा है। बीजेपी की सारी चालें औंधे को गिर रही है। योगी सरकार का ऊपर ग्रहण बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार की नींदें उड़ चुकी है। कल तो योगी आदित्यनाथ स्टेज पे भावुक हो गए और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमारे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी खिसक गई है। बद्रीनाथ की सीट भी हार गए, हिमाचल में तो काम ही हो गया और उत्तराखंड का तो सूचना साफ करके रख दिया। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से बढ़त बनाई थी, बीजेपी अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी। उनको लग रहा था कि मोदी जी के चेहरे पे हर बार जो जीत ला सकते थे इस बार भी ले आएंगे। पर वो अभी भी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, चाहे वो दल बदलू के साथ मिलकर खड़े हो, चाहे ले दे के समर्थन की सरकार चला रहे हो। पर इस बार भी वो इंडिया गठबंधन को ठगों का गठबंधन बनाते हैं। पर उपचुनाव में ये क्या होता जा रहा है कि बीजेपी हिम्मत हार रही है या इस बार बाजी हार रही है। बीजेपी की लताड़ों पे लताड़ लगनी शुरू हो गई और बीजेपी से परसों से जब से रिजल्ट घोषित हुए हैं, बीजेपी ने अपने कार्यकारी अध्यक्षों की सबकी वाट लगानी शुरू कर दी है। यहां तक कि आदित्यनाथ की भी बैठकें जारी है। उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह से इस बार बीजेपी का सुतला साफ होने के कगार पे है। कि विधानसभा चुनाव तक बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी अपना आपा खो बैठी और बीजेपी ने दिन पर दिन सारी बैठकें शुरू कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचाने के बावजूद भी बीजेपी शायद लग रहा था कि वो इधर से सुतला साफ करते चले जाएंगे। पर इंडिया गठबंधन का जो बढ़त हो रहा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के जो सारे सटीक पोल्स पढ़ रहे हैं, ये बीजेपी सरकार की चिंता उड़ाने वाली बात है। और बीजेपी ने जिस तरीके से उपचुनाव में अपना सुतला साफ कराया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मंथन का विषय बन गया है बीजेपी के लिए। और नड्डा ने और आदित्यनाथ ने बीजेपी की अभी भी जीत के डंके बजाए। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ठगों गठबंधन है। आपके कहने से क्या होगा जब जनता ही इंडिया गठबंधन को ठगों गठबंधन नहीं मानती? और इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई उसके बावजूद भी बीजेपी अपने आप को तुर्रमखा समझ रही थी। और अब आदित्यनाथ को बैकफुट पे आना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ने से हो गया था। और जिस तरीके से वो 400 के आंकड़े के सपने अभी तक देख रहे थे, उससे शायद बीजेपी उभर नहीं पाई। और बीजेपी ने जितने मंथन आरएस के साथ भी किए थे, शायद वो धराशायी हो गए। अब बीजेपी कौन सी जड़ी बूटी सूंघेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर के ऊपर तैयार है। और जिस तरीके से 7 राज्यों से उपचुनाव में बीजेपी का सफाया हुआ है, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है। मोदी जी की गारंटी फेल हो रही है, आदित्यनाथ का रोलर चल नहीं रहा। और सबसे बड़ा गढ़ यूपी, उत्तराखंड बीजेपी के हाथ से ऐसे सिरकते जा रहे हैं जैसे कि वहां बीजेपी सबसे नई पार्टी के रूप में आई है। 2 सीटें लाना पूरी बीजेपी को मंथन की जरूरत है। और बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार उपचुनाव में थोड़ा साफ कराया है, ये बीजेपी को दोबारा से 40 साल पीछे की याद दिलाएगा कि इंडिया गठबंधन के इतने सॉलिड कैंडिडेट खड़े हुए कि उन्होंने मोदी जी की गारंटी को दाव पे नहीं समझा, उन्होंने बीजेपी सरकार को राम मंदिर का कार्ड नहीं समझा। और इस बार हिंदू धर्म और जिस तरीके से बीजेपी धर्म की राजनीति करती थी, शायद जनता उस राजनीति से अब दुखी आ चुकी है। और जनता ने शायद इस बार वोटर में अपना उनको रुझान दे दिया है। अब तो प्रवक्ता भी बीजेपी के कह रहे हैं कि इस बार की जो उपचुनाव में हार है वो वास्तव में मंथन का विषय है। और हम जनता के जनमत को स्वीकार करते हैं, पर इस पे हम वर्क करेंगे कि इतनी बड़ी हार बीजेपी की कैसे हो गई। अगर विधानसभा चुनाव में यही हाल रहा तो इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। योगी आदित्यनाथ का कभी भी बीजेपी मंथन जारी कर सकती है और उनसे सूबे की कमान ले सकती है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। क्योंकि आदित्यनाथ खुद हिम्मत हार रहे हैं। जिस तरीके से उनकी धराशाही बीजेपी
यूपी में उनका साथ छोड़ती जा रही है। इससे ऐसा ना हो कहीं बीजेपी उनका साथ छोड़ दे और उनको दोबारा से सूबे की कमान छीन ली जाए। दोस्तों फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी या हिम्मत हारी, अब तो समय बताएगा, क्योंकि भाजपा ने इस बार दोबारा से इंडिया गठबंधन के आगे नतमस्तक है और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी की सरकार का सूतड़ा साफ हुआ है और देखते हैं कि आगामी समय में बीजेपी कितने मंथन करेगी। क्या योगी सरकार, क्या उत्तराखंड पे मंथन से कुछ नया रुझान बन पाएगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस से, अखिलेश से और इंडिया गठबंधन के सामने सूतड़ा साफ हुआ है, ये इस बार नड्डा जी की और अमित शाह जी की और मोदी जी की नींद उड़ाने वाला रिजल्ट है। इस पे ये दिन दिन प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं। अब इस रुझान से बीजेपी क्या गलत सीख से कैसे आगे बढ़ेगी, कहाँ बीजेपी को कमियां नजर नहीं आई जो चुनाव में भी ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, क्या उन कमियों को सुधार के बीजेपी दोबारा से मैदान विधानसभा के लिए तैयार है, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।